जय श्रीमन नारायण। एक नौजवान अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा था। अचानक हवा तेज हुई और पतंग की डोर टूट गई। पतंग उड़ते हुए एक महात्मा जी के कुटिया में जा गिरी। नवयुवक कुटिया में पहुंचा और बोला, महात्मा जी, क्या कुटिया में पतंग आई है? महात्मा ने कहा, हाँ बेटे, पतंग तो आई है, कुटिया में रखी है, जाकर ले लो। नवयुवक जाता है और जैसे ही पतंग लेकर आता है, महात्मा जी कह पड़ते हैं, बेटे तुम पतंग भी उड़ाते हो? नवयुवक बोला, हाँ गुरुजी, जब उड़ा लेता हूँ जब कोई ताश खेलने के लिए नहीं मिलता। महात्मा बोले, तुम ताश भी खेलते हो? नवयुवक बोला, हाँ महाराज जी, जब खेल लेता हूँ जब कोई शराब आदि पीने के लिए नहीं मिलता। सन्यासी कहते हैं, तू शराब भी पीता है? महाराज, जब कोई जुआ खेलने के लिए नहीं मिलता तब शराब भी पी लेता हूँ। नवयुवक ने अपने अनेकों दुर्गुण गिनाए। सन्यासी कहते हैं, अरे तुझे परमात्मा ने मानव चोला दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन तू है कि बुराइयों में फंसा है। तू मेरे पास बैठ। उस नवयुवक पे सन्यासी के बातों का असर हुआ और नौजवान सन्यासी के पास बैठ गया और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में योग साधना सीख गया। इसको 4-6 महीना जब बीता तो कहता है, अरे स्वामी जी, मेरा परिवार भी है, मेरी माँ है, पिता है, भाई बहन है और मेरी पत्नी भी है। मैं घर जाना चाहता हूँ और यहाँ तक कि मेरी माँ मेरे बिना रह भी नहीं सकती, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, पिताजी मेरे बिना रह ही नहीं सकते। मैं घर जाना चाहता हूँ, उनसे मिलकर वापस चला आऊंगा। स्वामी जी महाराज ने उसे समझाया, बेटे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये रिश्ते नाते स्वार्थ मात्र हैं, केवल तू ही अपना कर्म अपने आप भोगेगा। नवयुवक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्वास नहीं तो परीक्षा करके देख ले। कहते हैं, तू अपने घर जा, अपने घर जाके लेट जाना और कह देना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ तक कह देना मेरी तबीयत अगर ज्यादा बिगड़ जाए तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी को बुलाना जो पास की कुटिया में रहते हैं। मैं आऊंगा और सिद्ध करके दिखा दूंगा। नवयुवक ऐसा ही करता है, घर जाता है, माँ बहुत खुश होती है, पत्नी बहुत खुश होती है, पति आया है। माँ कहती है, बेटा भूखा होगा, रोटी खा ले। कहता है, माँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, और अगर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना, यहीं पास की कुटिया में मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लेना। नवयुवक जाके लेटता है, उसे प्राणायाम आता ही था, श्वास खींच लेता है। थोड़ी देर बाद पत्नी जाती है पति को बुलाने के लिए, देखती है कि पति सोया है तो हाथ पकड़कर उठाती है और जगाने लगती है। पत्नी जैसे ही हाथ छोड़ती है, हाथ झूल जाता है। पत्नी गर्दन इधर उधर करके बुलाती है, गर्दन भी झूल जाती है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है, अरे माँ देखो इनको क्या हो गया। माँ आती है, पिता आता है, भाई बहन आते हैं, देखते हैं अब प्राण नहीं रहा। सभी लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और शव को दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। इतने में माँ को ख्याल आता है कि बेटे ने कहा था कि अगर मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़े तो पास में मेरे गुरुजी हैं, उनको बुला भेजना। माँ ने वैसा ही किया। गुरुजी आते हैं और कहते हैं, इनके प्राण अभी भी बचाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है। सभी लोग बोल पड़ते हैं, बताइए क्या करना है? महात्मा जी कहते हैं, मेरे पास मंत्र की ऐसी पुड़िया है, अगर आप में से कोई उसे खा लेता है ये लड़का जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो पुड़िया खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। सभी लोगों में सन्नाटा छा गया। सन्यासी माँ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, आप ये पुड़िया खा लो
आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। माँ कहती है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, भगवान ने चाहा तो दूसरा बेटा हो जाएगा। स्वामी जी पुड़िया लेकर उसके पिता की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, ये पुड़िया खा लो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। पिता कहता है, स्वामी जी अपने पोथी पत्रा निकालो, उसमें देखो अगर किसी दूसरे बेटे का योग बन रहा हो फिर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वामी जी भाई बहन के पास जाते हैं। सभी लोग कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। स्वामी जी पड़ोसियों की तरफ जाते हैं। पड़ोसी उठकर जाने लगते हैं। तब सन्यासी जी कहते हैं, अच्छा आप लोग नहीं खाओगे तो मैं ही ये पुड़िया खा लेता हूँ। सभी लोगों ने कहा, हाँ स्वामी जी आप खा लो, सन्यासियों का जीवन वैसे परोपकार के लिए होता ही है। स्वामी जी पुड़िया खाते हैं और लड़के को बुलाते हैं। लड़का अपने गुरुजी की आवाज सुनकर आता है। स्वामी जी कहते हैं, बोल बेटे कौन किसका है। उस आदमी को सत्य का ज्ञान हो जाता है और कहता है, गुरुजी कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने काम से जो भी समय बचे उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति किया करें। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जो कमाया सब धरा रह जाएगा, जो कमाया सब धरा रह जाएगा। संग उसको तू ले जा नहीं पाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग किया न 2 घड़ियां, तूने प्रभु का भजन किया न सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको तेरे डालेंगे जब हथकड़ियां, तो कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता है तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, बस 4 दिनों का डेरा। हमसे उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
इस पेट भरन की खातिर जो पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर जो पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह सत्संग की गंगा है, कोई इसमें लगा ले गोता, यह सत्संग की गंगा है, कोई इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे, अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, मोक्ष मिल जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा